सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाला एक्सरसाइज के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको द चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था कि नहीं, बोलिए आप लोग। बिल्कुल किया था। तो आप लोग अगर उसे एक बार देख लेंगे ना तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत और कोई भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि यू रीड दैट वन द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। व्हाट डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन डू नेसेसरी टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो कुल मिला के भैया पूछ रहा है कि हमने देखिए जुडिशरी हमारी क्या है। जुडिशरी हमारी बेसिकली करती है कि भैया जो लॉ बन गया उसको लागू करती है। कि कोई लॉ तो ऐसा नहीं भैया कोई इसे लॉ को तोड़ मरोड़ के अपना यूज कर रहा है, और उससे देखती है और ये भी देखती है मतलब कोई पर्सन का फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है मैंने बताया था, हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी होता है और राइट ऑफ फ्री टू स्टडी होता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ भी सकता है और एक देश से दूसरे देश जा सकता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये भी देखते हैं कि किसी का फंडामेंटल राइट से तो वायलेट नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो जुडिशरी क्या करती है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेती है और कहती है भैया इस पर्सन को न्याय दिलाया जाए। तो कुल मिला जुलाकर अगर किसी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम तो कौन सॉल्व करती है, बेसिकली आपकी जुडिशरी ही इसको सॉल्व करती है और लॉ को भी मॉडिफाई करती है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सुधार भी करती है। समझ में आया? लॉ मतलब जुडिशरी का मेन वर्क देखिए मैंने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि री रीड द फंडामेंटल राइट्स इन चैप्टर 1। हाउ डू यू थिंक द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब समझते हैं, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना है, मतलब उस परिप्रेक्ष्य के समय में आज में कुछ सुधार करना है तो कैसे करेंगे, तो वही हमें बताता है। जैसे कि हमने देखा धारा 370 वाला हमने पढ़ा था और आर्टिकल 15। तो इसमें क्या होता था कि भैया जम्मू में एक स्पेशल नेशन का दर्जा, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा था। तो वह जब 370 समय के साथ हटना पड़ा कि नहीं, हाँ बिल्कुल हटना पड़ा। तो यही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि कुछ समय के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना, ये सब क्या है, ये सब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है। तो यह जुडिशल को कैसे बेहतर बनाता है, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा बेहतर क्यों नहीं बनाता बताइए आप लोग। आसानी से भैया हमारा काम हो जाता है इसके थ्रू, कोई पर्सन अपोज भी नहीं करता है। और ये जो जुडिशल रिव्यू होता है हम तो जानते हैं भैया, न तो पीएम के अंतर्गत होता है न तो सीएम के। यानी यह क्या होता है जुडिशल सर्विस, जुडिशल पूरा इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल होता है। बस यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी समझ गए, बस वही हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना है तो क्या उसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली इसमें देखिए दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके बाद हाई कोर्ट आती है, उसके बाद लोअर कोर्ट आती है। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से सजा पा गया लोअर कोर्ट से, लेकिन चाहता है भैया कि थोड़ा सजा उसकी कम हो जाए, तो वह हाई कोर्ट भी जा सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से नीचे नहीं आ सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया कि भैया इस व्यक्ति को मौत की सजा हो, तो वो हाई कोर्ट में नहीं आके कहेगा कि हमारी सजा कम करिए। लेकिन कुल मिलाकर अब जो सुप्रीम कोर्ट है फाइनल डिसीजन देता है। जैसे कि आपका मान लीजिए स्कूल है, आपने कोई गलती किया, आपका जो मान लीजिए टीचर सबसे पहले अगर जो प्रिंसिपल का देगा, क्या उसको टीचर बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो उसी प्रकार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है एक प्रिंसिपल की तरह, इसका जो डिसीजन है क्या होता है, सबसे अच्छा होता है और पार्टी भी इसको दी जाती है। समझ में आया? तो यही हमारा 3 सिस्टम था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। समझ का हमने वर्क भी जान लिया। ठीक है, तो अगला हमारा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछ लेगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, क्यों। देखिए हमारा जानते थे कि भैया कि हमारे जो किसान होते थे उनके पास न तो इतना नॉलेज है न तो उतना पैसा है कि भैया कोर्ट में जाएं, रोज तारीख लड़ें और रोज केस पर केस लड़ें। तो ये सब चीज़ें तो कम करने के लिए वहाँ पे पीआईएल लागू है। जो पीआईएल होता है बेसिकली कि सबसे पहले रिपोर्ट कर दी जाती है किसी पर्सन को कि देखिए हमारे प्रति ये हो रहा है, हमें कोई परेशान करा। तो पीआईएल के थ्रू जल्दी से जस्टिस भी मिल जाता है और आसान स्टेप होता है। ये नहीं कि भैया 10 बार जाएँ कोर्ट, कोर्ट से जाएँ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम से कोर्ट जाएँ हाई कोर्ट। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें गलत बात है। तो इन्हीं गलत बातों को हटाने के लिए क्या निकाला गया, आपका पीआईएल निकाला गया। समझ में आया? बहुत आसान है। तो आगे हमारा ये वाला छठवां वाला हमारा क्वेश्चन का कुछ सेंस नहीं है
तो अगला हम बात करते हैं, राइट द स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिले इज डिनाइड। मतलब कि हमारा जो जस्टिस है, मतलब आप लोग भी देखते हैं कि कोर्ट में तारीखें पे तारीखें चलती हैं, तो क्या यह सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा लॉन्ग टाइम लगता है, इसलिए कि देखिए, अगर देखिए लॉन्ग टाइम में तो सभी पक्षों को सुनना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि भैया जल्दीबाजी में किसी निर्दोष को फांसी की सजा हो जाए, ये सब गलत बात हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो इन्हीं सब से बचने के लिए थोड़ा हमारा जस्टिस में लेट होता है, लेकिन अब तो PIL आ गया है, फास्ट ट्रैक आ गया, जिसके थ्रू बस 1 से 2 महीने में वो काम हो जाता है, जो काम पहले से 5 से 6 साल लगता था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा क्वेश्चन भी समझ आएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई संशय है तो पूछ ले, ठीक है? तो यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।